हेलो, वेलकम टू ओपो स्टडी। दोस्तों, आज हम हैं शाही लाइब्रेरी में। शाही लाइब्रेरी में आप लोग देख सकते हैं इसकी काफ़ी ब्रांचेज़ यहाँ पे चलती हैं। करीबन 5 से ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं, चाहे वो ओल्ड राजेंद्र नगर हो या करोल बाग हो। यहाँ पे स्टूडेंट स्टडी करते हैं। आइए थोड़ा सा स्टूडेंट से परिचय करते हैं और जानते हैं किस प्रकार का एनवायरनमेंट लाइब्रेरी में अंदर होता है और क्यों लाइब्रेरी ज़रूरी होती है। आइएगा थोड़ा सा आगे की साइड में। सबसे पहले भैया मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। आपका नाम क्या है भैया? सतीश। सतीश। आप ये कितने समय से आप इस लाइब्रेरी में हैं? अभी तो सुबह से है। नहीं, मंथली में जैसे कितने पुराने हैं आप इस लाइब्रेरी? भाई तो 1 महीना हुआ है। अच्छा, 1 महीना हुआ है आपको। किसकी प्रिपरेशन करते हैं भैया आप? यूपीएससी का। यूपीएससी के। अभी मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि अभी इस बार आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है या सेकंड अटैम्प्ट? मेरा सेकंड अटैम्प्ट है। सेकंड अटैम्प्ट है। एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन है कि यूपीएससी की तैयारी में लाइब्रेरी क्यों ज़रूरी होती है? लाइब्रेरी बहुत ज़रूरी है क्योंकि कंसंट्रेशन बनता है, टाइम मैनेजमेंट होता है अच्छे से। कहाँ से हैं भैया आप? मैं बिहार से हूँ। बिहार से। अभी जो शुभम कुमार ने फर्स्ट रैंक हासिल की है वो भी बिहार से हैं। क्या आपका भी कुछ ऐसा इरादा है कि अच्छे टॉप 10 में आना है या फिर अचानक कोई टारगेट है? टारगेट है, सिलेक्शंस का टारगेट है। जैसे आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो काफ़ी लंबा लॉन्ग टर्म का सिलेक्शन प्रोसेस रहता है इसका, तो इसके लिए पेशेंस कहाँ से आता है भैया? पैसेंस, मोटिवेशंस रहता है और क्या करना है, बस यही है। और क्या, पैसेंस तो बनाना पड़ता है ना किसी भी चीज़। थोड़ा सा भैया आप दिखाना चाहेंगे क्या आप पढ़ रहे हैं, आप किस प्रकार से आप पढ़ते हैं, किस प्रकार से नोट्स तैयार करते हैं? थोड़ा सा दिखाइएगा भैया के नोट्स के बारे में। ये भैया के नोट्स हैं और थोड़ा सा दिखाइए भैया जो आपके हैंड राइटिंग हो या फिर आप जिनसे पढ़ते हों। कोई भी एक चलेगा। ये देखिए भैया के नोट्स हैं, भैया किस प्रकार से स्टडी करते हैं और किस ये शाही लाइब्रेरी है जो कि करोल बाग में। ये भैया के नोट्स हैं। भैया मेंस के लिए जो आंसर राइटिंग करते हैं वो इस वाले फॉर्मेट में करते हैं, इस तरह से लिखते हैं भैया, चीज़ों को इस तरह से समझाते हैं। अच्छा भैया एक चीज़ बताइएगा कि आंसर राइटिंग में बाय फिगर के माध्यम से समझाना ज़्यादा सूटेबल रहता है या फिर थ्योरी हम लोग लिख देते हैं तो? फिगर भी ज़्यादा सही रहता है। अच्छा, फिगर भी ज़्यादा रहेगा। जो भी मतलब ये क्वेश्चन के हिसाब से है अच्छा अच्छा। कि जैसा क्वेश्चन है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। आपकी फैमिली में कोई है, कोई गवर्नमेंट जॉब में या फिर सरकारी नौकरी में? गवर्नमेंट जॉब में है। जी, लेकिन IAS PCS नहीं फर्स्ट है। रैंक में नहीं है। चलिए थैंक यू भैया, आप अपनी स्टडी कंटिन्यू कीजिए। आइए थोड़ा सा और स्टूडेंट से हम चर्चा करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, बातें करते हैं। यहाँ पे एक भैया हैं, इनसे थोड़ा सा बातें करते हैं। मैम आपको बस 1 मिनट लेना चाहूँगा। आपका शुभ नाम मैम? आप कहाँ से? मैम हम यूट्यूब से हैं, थोड़ा लाइब्रेरी का रिव्यू निकाल रहे हैं। सविता। जी सविता। जी, हाँ मैम, आप किसका तैयारी करते हैं? मैं जुडिशरी की तैयारी कर रही हूँ। जुडिशरी। अब मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि आज जैसे आप तैयारी कर रही हैं जुडिशरी की, तो उसमें लाइब्रेरी का कितना बड़ा रोल है कि हर स्टूडेंट को लाइब्रेरी ज्वाइन करनी चाहिए या फिर? देखिए मेरे हिसाब से तो ये इंटरनल बेटर है। अगर आप घर पे अच्छा पढ़ सकते हैं, रूम में आपको शांति मिलती है तो बेटर है। हम लोगों को घर पे वो नहीं मिलती है, इसलिए हम लाइब्रेरी आते हैं। और दूसरा, एक स्केड्यूल बना रहता है, आपको सुबह उठना है, 9 बजे निकल के बाहर लाइब्रेरी आना है। एक रूम में 24 घंटे बैठ करके आप हमेशा पॉजिटिव फील नहीं कर सकते। बाहर आते हैं और बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं आपके साथ में। अभी किसी का अगर प्रीलिम्स नहीं हुआ है तो नेक्स्ट डे मैं देख रही हूँ फिर दोबारा उठ के अगले दिन लाइब्रेरी आ रहा है, तो आप उससे मोटिवेट होते हो। तो मेरे ख्याल से तो रोल तो काफ़ी बहुत ज़्यादा है। यानी कि एक तरह से कहते हैं मैम, एक एनवायरनमेंट बन जाता है, एक माहौल बन जाता है स्टडी। मैम जुडिशरी के लिए क्या कोई कंपलसरी है कि एक स्टूडेंट को 10 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है? मेरे ख्याल से किसी भी एग्ज़ाम के लिए कंपलसरी नहीं है। हर किसी को अपने बारे में पता होता है उसकी कंसिस्टेंसी कितनी देर मेंटेन रह सकती है। जॉब वाले लोग भी निकाल रहे हैं एग्ज़ाम, जॉब करने के बाद में 5 घंटा भी वो अगर कंसिस्टेंसी से दे रहे हैं तो भी एग्ज़ाम क्रैक हो रहे हैं। पेपर कितनी देर बैठने से क्रैक नहीं होता, पेपर स्ट्रैटेजी से क्रैक होता है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी, आपके पास प्लान है, आप उसको 1 दिन में कंप्लीट कर पा रहे हो, 1 महीने में कंप्लीट कर पा रहे हो, 2 महीने में कंप्लीट कर पा रहे हो, उससे पेपर क्रैक होगा बस। मैम मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि अगर जुडिशरी की ऐसी कोई भी 1 से 2 विशेषताएं मैं पूछना चाहूँ जो आपको आकर्षित करती हैं जुडिशरी के प्रति? काफ़ी सारी हैं। 2 चीज़ तो हैं। पहली बात कि जुडिशरी थोड़ी इंडिपेंडेंट है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है और बाकी सारी चीज़ें से आपका एक इंडिपेंडेंट कोर्ट होता है। आपको उसमें उस पर कोई आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, आपको कोई प्रेशराइज़ नहीं कर सकता किसी भी चीज़ के लेके। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आप काफ़ी सारे फैसले अगर उसी लेवल पे सॉल्व कर लें तो वो आगे जाएंगे ही नहीं। ठीक है, काफ़ी सारे सिविल मैटर्स होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो पब्लिक ऑफिस में डील नहीं हो पाती हैं, वो
कोर्ट्स में आती हैं। तो हाँ, तो अगर आप वहीं पे उनको सॉल्व कर सकते हैं तो वो आगे जाएंगे ही नहीं, आगे वो चीज़ें पाइल अप नहीं होंगी। मैम एक मेरा सिर्फ लास्ट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूँ। एक मेरे को बताइएगा, अगर आपको जुडिशरी में अच्छी सफलता मिलती है तो आप एक समाज के लिए जो वर्क आपने कुछ सोचा होगा, क्या करना चाहेंगे सबसे पहले मैम? देखिए, क्योंकि जुडिशरी में भी मैम काफ़ी कमियाँ हैं। देखिए कमियां तो मेरे ख्याल से हर सेक्टर में हर जगह पे हैं, पर जुडिशरी की सबसे अच्छी बात यह है कि इस समय इंडिया में जो सूरत हाल चल रही हैं, जैसे भी चल रही हैं, उसमें फिर भी अगर किसी इंसान को भरोसा है तो जुडिशरी पे आज भी है। ठीक है, तो मैं ज़रूर चाहूँगी वो भरोसा हमेशा बना रहे, वो कभी टूटे नहीं। क्या नाम है, हर बंदा कितना भी दुखी हो फिर भी ये बोलता है कि हमें कोर्ट पे भरोसा है, हमें लॉ पे भरोसा है, तो वो भरोसा हमेशा बना रहना चाहिए। उसी चीज़ के ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज तक चल रहा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ लॉयर, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ पे ना लीगल नॉलेज की बहुत कमी है। अगर मुझे कुछ करना पड़े तो मैं ये चाहूँगी कि अगर एनसीईआरटी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, तो एक सब्जेक्ट लीगल नॉलेज का ज़रूर डालें। क्योंकि हमारी कंट्री से बाहर मुझसे काफ़ी लोग मिलते हैं, बोलते हैं लॉयर्स लूटते हैं, चीज़ें होती हैं। भैया हमारे यहाँ नॉलेज की कमी है, इस वजह से आप लुटते हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से एक सिलेबस में अगर कुछ हो सकता है तो 4-5 चैप्टर ऐड करके कुछ बेसिक आपके जो राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आपने डाले हैं, पर आपको जो जो सीआरपीसी के अंदर, सीपीसी के अंदर, इन सब चीज़ों में जो आपको राइट्स दिए गए हैं, उन राइट्स की बेसिक नॉलेज भी आपको पता होनी चाहिए। विमेंस राइट्स की नॉलेज भी पता होनी चाहिए। जो आजकल मूवीज़ बना के बता रहे हैं लोग, वो बच्चों को स्कूल से ही पता होना चाहिए। भाई आपको 24 घंटे में आपकी एफआईआर होनी चाहिए, 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट के सामने होने चाहिए, या एफआईआर होने के बाद में आपके फैमिली में किसी को नियर डियर को पता होना चाहिए, 0 एफआईआर के बारे में पता होना चाहिए, विमेंस के क्या राइट हैं, आपको रात को अरेस्ट नहीं कर सकते, पता होना चाहिए। ये मूवीज़ की बजाय आपको पहले से ही आपकी बुक्स में, एनसीईआरटीज़ वगैरह में ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इतने बेसिक चीज़ें तो पता होनी चाहिए आपको। मैम कहीं ना कहीं हमारे, आपके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने की जगह है? बहुत सारे लूप होल्स हैं हमारे एजुकेशन में, बहुत जगह पे इम्प्रूवमेंट करने की जगह है। देखिए, पहली बात तो आप सिर्फ लिबरल लिखने देने से लोग लिबरल नहीं हो जाते। आपको ना उनके पॉजिटिव और नेगेटिव, मेरे हिसाब से जो आज का टाइम चल रहा है ना, उसके हिसाब से चीज़ों को इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो बुक्स 20 साल पहले लिख दी गई हैं, दुनिया उस हिसाब से नहीं चल रही है। आप उनके बेसिक मजबूत करो, पर उस चीज़ को प्रेजेंट में कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी मजबूत करो। बहुत सारी चीज़ें हैं, बाहर निकलो, दंगे हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में ऊपर नीचे हो रहा है। आप बहुत जगह पे लूप होल्स हैं। आपको हेल्थ सेक्टर में आपको उनको बताना होगा। ठीक है, हमारे यहाँ पे इतनी अच्छी, क्या नाम है, मेडिकल सेक्टर हमारे इंडिया में बहुत अच्छा है, पर लोगों को ये नहीं पता कि उन्हें कौन सी दवाई यूज़ करनी है, कहाँ पे यूज़ करनी है, बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़ कैसे यूज़ करनी है। ठीक है, दूसरी बात मैंने आपको लीगल फील्ड में बताया। तीसरी बात, प्रिपरेशन के फील्ड में ही आप यूपीएससी बी द जुडिशरी, बच्चों को ज्ञान ही नहीं होता उनको कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे नहीं प्रिपेयर करना है। एटलीस्ट स्कूल से 10th-12th लेवल से ही बच्चों को थोड़ा सा काउंसलिंग दी जाए कि आप इस तरह से प्रिपरेशन करो, तो उनके 4-5 अटैम्प्ट वेस्ट ना हो। तो बहुत जगह है। थैंक यू मैम। देखिएगा, जैसा कि मैम ने बताया कि हमें प्रत्येक इंसान के पास में अपने मौलिक अधिकार होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं, उन सभी को जानना, जिज्ञासा होना, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो एजुकेशन के माध्यम से हो, चाहे वो किसी और माध्यम से हो, हर इंसान को जानना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू मैम। मैम आपका नाम जानना चाहूँगा मैं। मैम आपका शुभ नाम? प्रियंका। मैम आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं? हाँ। किस माध्यम कौन सा है मैम आपका? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम। मैम अभी आपने मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट दिया है या फिर 1-2 एक्सपीरियंस है आपका 1-2 अटैम्प्ट का? नहीं, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है, एक्सपीरियंस्ड हूँ मैं। एक्सपीरियंस। मैम अगर मैं कहीं पे एक विफलता का कारण जानना चाहूँ, या टेस्ट सीरीज़ हो गया या फिर कोई आंसर राइटिंग हो गया, तो उनमें से आप किसको थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहेंगे? नहीं, ऐसे तो मैं किसी टेस्ट सीरीज़ या इसको नहीं कहूँगी कि उसकी वजह से। बेसिकली आप अगर सक्सेस भी पा रहे हो या फेलियर भी हो, तो वो स्टूडेंट के अपने परसेप्शन पे होता है। बिकॉज यूपीएससी में तो क्या, जो नई कोचिंग्स करते हैं वो भी पास होते हैं, जो करते हैं वो नहीं भी होते हैं। तो बहुत हद तक मतलब स्टूडेंट कितनी स्ट्रैटेजी से पढ़ाई कर सकते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मैम इस बार थोड़ा सा मतलब जो पैटर्न है थोड़ा सा चेंज देखने के लिए मिला था, क्योंकि पिछले जो पेपर्स हुए हैं उनमें करंट अफेयर का अच्छा खासा रोल देखने के लिए मिला था, लेकिन इस बार उतना रोल नहीं देखा गया, थोड़ा सा पैटर्न चेंज भी किया गया। मैम उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? यूपीएससी ऑलवेज अनप्रिडिक्टेबल है, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि मतलब पैटर्न चेंज हो रहा है तो आउट ऑफ लीग क्वेश्चंस है। बिकॉज वो इतने अनप्रिडिक्टेबल है कि आपको उतना लेके चलना पड़ेगा हमेशा, कि अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा अगर लाइब्रेरी के बारे में जानना चाहूँ, क्योंकि हर एक स्टूडेंट नहीं ज्वाइन कर पाता, तो कुछ स्टूडेंट रूम पे भी पढ़ते हैं, और थोड़ा सा अगर एक एग्जांपल के तौर पे उठाएं तो ओल्ड राजेंद्र नगर में 6,000-7,000 से नीचे मैम कोई रूम नहीं मिलता है। ठीक है ना, तो इतने महंगे रूम लेने के बाद में भी फिर भी लाइब्रेरी ज्वाइन करना कहीं ना कहीं कुछ खटकता है। नहीं, डिपेंड करता है। बहुत बच्चे शेयरिंग रूम में रहते हैं बिकॉज कॉस्ट इज़ वेरी हाई है, तो उनके लिए लाइब्रेरी फिर अच्छी सोर्स होती है। बिकॉज यहाँ पे है कि आप
आराम से पढ़ सकते हो, आपको कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, मतलब रूममेट से या फ्लैटमेट से कोई दिक्कत नहीं होती। मे बी आप यहाँ पे सारे लोगों को देखते हो, जैसे मैम ने कहा कि बहुत अच्छा भी होता है कि आप दूसरे को देख के मोटिवेट हो सकते हो। और बेसिकली यहाँ पे वही रेंट इतनी ज़्यादा है तो बच्चे शेयरिंग रूम लेके फिर लास्ट ऑप्शन उनका यही बचता है पीस ऑफ माइंड के लिए कि आप यहीं पढ़ सकते हो। मैम अगर आपको जीवन में सफलता मिलती है तो आईएएस में भी काफ़ी रैंकें होती हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस हो गया, आईपीएस हो गया, आप किसको फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहेंगे? मेरी तो फर्स्ट प्रेफरेंस आईएएस है। आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। हाँ। ओके चलिए, थैंक यू मैम, आपसे बातें करके अच्छा लगा। आई होप यू बोथ आर सेलेक्टेड इन 2021। देखिएगा यहाँ पे जो लाइब्रेरी का मैम ने एनवायरनमेंट बताया है, काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पे हम लोगों के लिए। और आइए थोड़ा सा सर से भी जानते हैं। सर भी आई थिंक इकोनॉमी के पढ़ रहे हैं तो यूपीएससी इंस्पिरेंट ही होंगे। सर आपका शुभ नाम? Ashutosh. आशुतोष है। Yeah. सर कहाँ से हैं? Sir, I'm from Darbhanga district, which is Bihar. बिहार, दरभंगा। Yeah. सर आपके यहाँ का शुभम कुमार टॉप कर ले गया। सर यूपी वालों को बहुत खटक रहा है, आप भी ऐसा कुछ विचार बना रहे हैं? Yes, of course. UP is a most populous state in our country. But it doesn't matter the aspirant and topper is where he is from. The person who work hard that can become a topper. सर अभी आप क्या आंसर राइटिंग कर रहे हैं या फिर किसी टॉपिक को रिवाइज कर रहे हैं? Actually, I'm making a notes on current affair. अच्छा अच्छा, आप करंट अफेयर के लिए खुद के नोट्स बना रहे हैं? Yeah. और सर नोट्स का कितना बड़ा रोल रहता है? Actually, notes has a very significant role in UPSC because its syllabus is very dynamic as well as very broad. If you mix notes, then you can revise at the time of your examination. और सर अगर मैं आपकी थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करूं तो मुझे लग रहा है कहीं कंपेयरिंग टू अदर स्टूडेंट आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, बात करने का तरीका अच्छा है, स्पीकिंग अच्छी है। सर उसको इम्प्रूवमेंट एक स्टूडेंट यूपीएससी इंस्पिरेंट कैसे कर सकता है? You have to implement many things. Actually, in UPSC arena, many students used to study a lot, but they do not implement the things which should be implemented. Like if you are reading a newspaper, you should you should implement some of the sentences which you can use in your general life. And communications skills is a greater significance when you are going to or you are going to an interview, a personality test. It will have a major significance. So we should also focus on this area. सर आपका इस बार कौन सा अटेम्प्ट है? It's going to my first attempt. फर्स्ट अटेम्प्ट। Yeah. सर आपकी स्ट्रेटजी किस प्रकार से है, आप किस प्रकार से तैयारी करते हैं? आप खुद के नोट्स भी बनाते हैं? Yes, I'm making my own notes and also taking some help of like a good YouTube channels like Only IAS. Only IAS very good channel, and then after the Rauj IAS editorial discussions is good, and there are many sources which I used to study. सर इफ़ यू डोंट माइंड एक मैं पर्सनल क्वेश्चन करना चाहूँगा, क्योंकि जितने भी व्यूवर्स वीडियोस देखेंगे आपकी स्पीकिंग अच्छी है तो वो यही जानना चाहेंगे कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड में क्या सबका स्पीकिंग अच्छा है या आपने खुद से इम्प्रूवमेंट किया? No, I am belong from Darbhanga, which is generally a Maithili speaking area, and people afraid from speaking English. They scared from English. I had also same background. I don't know how to speak English, but I improved myself a lot by hard work, by reading newspaper. Actually I had a passion to improve our communication skills, and I succeed. Anybody can success because of hard work. Can you tell me or optional subject? My optional is PSIR, just political science and international relationship. चलिए थैंक यू सो मच सर, आपसे बातें करके अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आइए थोड़ा सा और अगर अंदर हम ओवरव्यू में जाएं तो देखते हैं लाइब्रेरी काफ़ी बड़ी है और यहाँ पे सिटिंग ऑफ स्टूडेंट भी काफ़ी ज़्यादा हैं। अभी सारे स्टूडेंट शायद आई थिंक लंच का टाइम हो गया तो इस वजह से खाना खाने के लिए यहाँ पे सारे स्टूडेंट गए हुए हैं। तो और थोड़ा सा आइए भैया से जानते हैं। भैया आपका 2 मिनट लेना चाहेंगे? आपका शुभ नाम? मैं नहीं बात करना चाहता सॉरी। चलिए ठीक है, भैया थोड़ा सा नहीं बात करना चाह रहे हैं तो आइएगा इन भैया से जानते हैं। भैया आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? इधर साइड में भैया भी थोड़ा सा। भैया आपका सिर्फ 1 मिनट लेना चाहेंगे। आपका शुभ नाम भैया? नवनीत कुमार। नवनीत कुमार। भैया आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं? यस यस। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा भैया ये है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में आप किस प्रकार से अपनी स्ट्रेटजी को कंटिन्यू रखते हैं? क्या 8 घंटे पढ़ते हैं, 10 घंटे पढ़ते हैं, 12 घंटे?
अभी तो फ़िलहाल 10 से 12 घंटे चल रहे हैं तैयारी। जी तो कुछ क्लासेस होते हैं और फिर सेल्फ स्टडी नो ऑप्शनल कंप्लीट कर रहे हैं। जी। अच्छा, अभी आप अपना ऑप्शनल कंप्लीट कर रहे हैं? या ये मेरा 1 साल से प्रिपरेशन चल रहा। अच्छा, अभी आप 1-2 अटेम्प्ट दे चुके हैं या अभी फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे? फर्स्ट अटैम्प्ट इस बार दिए थे, लेकिन मेरी तैयारी बहुत अच्छी नहीं थी, तो नेक्स्ट ईयर 2022 में बहुत अच्छे से तैयार करके देनी है। भैया इस बार जो पेपर का थोड़ा सा पैटर्न चेंज देखने के लिए मिला था, करंट अफेयर का पोर्शन घटा दिया था और भी पोर्शन बढ़ा दिए थे, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मेरे लिए तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मुझे उतना कोई आइडिया नहीं, बट मेरा पेपर 1 बहुत अच्छा गया था। पेपर 2 भी ठीक था, लेकिन उसमें कुछ गलतियां होने की वजह से मेरा लिस्ट में नाम नहीं आ पाया। कहाँ से हैं भैया आप? अब मेरा बिहार औरंगाबाद बिहार। एक चीज़ बताइएगा, अभी आपके यहाँ से शुभम कुमार ने टॉप किया है, तो उससे आपको कैसे इंस्पिरेशन मिली? एक्चुअली जब उनका नाम आया था तो हमें बहुत अच्छा लगा कि अपने बिहार से हैं और वो भी यहाँ राजेंद्र नगर में आकर के तैयारी किए, तो बहुत अच्छा लगा कि कोई बिहारी अपने यहाँ का टॉप किया है। चलिए, थैंक यू भैया। आई होप यू आर सेलेक्टेड इन 2021। ओके, तो देखिएगा, ये थोड़ा सा लाइब्रेरी का ओवरव्यू था, हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। अच्छी खासी सीटिंग है और आरोही के नाम से ये लाइब्रेरी चलती है, जो कि करोल बाग और ओल्ड राजेंद्र नगर में भी इसकी कई ब्रांचेस हैं। अगर इस लाइब्रेरी की अगर एड्रेस की मैं बात करूँ तो गौतम गंभीर जी का जो नया घर है उसके जस्ट बगल में ये लाइब्रेरी है। और चलिए, और थोड़ा सा ओवरव्यू अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दिखाना चाहेंगे। थैंक यू सो मच।